एक बार की बात है, रामबन नाम के गहरे जंगल के किनारे एक आदमी रहता था जिसका नाम राजू था। राजू एक साधारण आदमी था लेकिन होशियार और चालाक था। उसका दिन लकड़ी काटने और बेचने में बीत जाता था। अरे यार, आज भी लकड़ी काटने का काम, पर क्या करें, जिंदगी है, काम तो करना ही पड़ेगा। कम से कम जंगल की हवा तो ताजा मिलती है, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो कोई शेर दिख जाए, उसकी खाल बेचकर तगड़ा मुनाफा कमा लेंगे। वो मजाक मजाक में ये सब बोल तो देता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका मजाक सच होने वाला है। जैसे ही वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। राजू इधर उधर देखता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। अरे, ये कैसी आवाज थी? आवाज तो सुनाई दी थी, पर आसपास तो कोई नहीं है। शायद ये मेरा वहम था। तभी झाड़ियों के बीच से एक बड़ा सा शेर राजू के सामने आ खड़ा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब तो मैं गया काम से। हाँ, तो तुम्हें पता है कि मैं शेर हूँ। अच्छा है, अब सुनो, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। आज बहुत समय बाद इंसान खाने को मिलेगा। अरे रे शेर भाई, ऐसा मत बोलो। देखो, आप जंगल के राजा हैं और मैं भी जंगल का एक छोटा सा सिपाही हूँ। अगर आप मुझे खा गए तो क्या फायदा? मैं तो पतला दुबला आदमी हूँ, बस हड्डियाँ ही हड्डियाँ। ये कैसी बकवास है? मैं तो तुझे खाने वाला हूँ और तू डरने की बजाय बातें कर रहा है। अरे भैया, मत खाओ मुझे, मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ, लकड़ी काट कर पैसे कमाता हूँ। और वैसे भी मेरे जैसे सूखे हुए आदमी को खाओगे तो पेट दर्द करेगा। क्या बोल रहा है तू? पेट दर्द? मैं तो तुझे खाकर मजे लूंगा और तू पेट दर्द की बात कर रहा है? अरे शेर भाई, तुम मुझे खाने की जल्दी मत करो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए फायदेमंद रहूंगा। फायदा? कैसा फायदा? तू एक छोटा सा इंसान मेरा क्या फायदा करेगा? शेर भाई, दिमाग से काम लो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं रोज तुम्हारे लिए ताजा और स्वादिष्ट मांस लाया करूंगा। फिर तुम्हें जंगल में शिकार के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। मजेदार मांस बिना शिकार किए? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अरे शेर भाई, नहीं, मुझे बस एक मौका दो, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। ठीक है, पर याद रखना, अगर तू खाना लेकर नहीं आया तो तुझे ढूंढ कर खा जाऊंगा। ठीक है शेर भाई, मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। राजू ने शेर को अपना वादा दिया और जंगल से वापस अपने घर की तरफ चलने लगा। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बच गई है, लेकिन उसका दिल जानता था कि उसका शेर को दिया हुआ वादा निभाना मुश्किल होगा। अरे यार, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। मैं रोज शेर के लिए मांस कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, पर अगर मैं मांस नहीं लाया तो शेर मुझे खा जाएगा। अब मैं क्या करूँ? राजू सोच ही रहा था, तभी उसके दिमाग में एक शानदार योजना आई। हाँ, मुझे एक योजना बनानी पड़ेगी। शेर को थोड़ा समझाना होगा कि रोज मांस लाना मुश्किल है, और अगर मैं उसे कुछ और खिलाने में सफल हो जाऊं तो शायद वह खुश हो जाएगा। राजू ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह शेर को रोज मांस की जगह कुछ और खिलाएगा, जैसे फल, सब्जियां और जो भी उसके पास होगा। अगर शेर को पसंद आ गया तो वह खुश रहेगा। अगले दिन राजू फल और सब्जियों की एक टोकरी लेकर शेर के पास गया। शेर भाई, मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए खाना लेकर। तुमने मेरा खाना लाया है? जल्दी दिखाओ। राजू ने वह फलों और सब्जियों की टोकरी शेर के सामने रख दी। ये क्या है? मैं तो मांस खाने वाला हूँ। क्या मैं तुम्हें कोई गाय या बकरी दिखता हूँ? ये सब क्या है? अरे भाई, मांस तो रोज मिलना मुश्किल है, और वैसे भी ये फल और सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। तुम एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। ठीक है, एक बार कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर पसंद नहीं आया तो तुम्हें खा जाऊंगा। ये अच्छा है, थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन स्वादिष्ट भी है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, तुम रोज मुझे ये सब खिला सकते हो। हाँ शेर भाई, मैं तुम्हें रोज ये सब खिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें जंगल के बाकी जानवरों से मेरी रक्षा करनी होगी। बस इतनी सी बात? मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ कोई छू भी नहीं सकता। राजू और शेर की दोस्ती हो गई। राजू रोज शेर को फल और सब्जियां खिलाता और शेर भी खुश रहता। इस तरह राजू ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचाई और शेर को भी खुश रखा। और इस तरह राजू और शेर की दोस्ती ने जंगल में एक नई कहानी शुरू कर दी। राजू ने शेर का काम किया और शेर ने राजू का। अब आप भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा काम कर दीजिए। धन्यवाद।